आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इसी आवश्यकता ने ही कोरोना संकट काल के दौरान लॉकडाउन के वक्त में अधिकतर लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा। तो घर में कैसे करेंगे किचन गार्डनिंग की शुरुआत और कैसे करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आज के इस एपिसोड में यही जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। तो अब चलेंगे घर में और देखेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने अपनी छत पर किचन गार्डन को तैयार किया है। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त हम आ चुके हैं घर में, जहां पर अपने घर की छत पर किचन गार्डन तैयार किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एग्रीकल्चर के पूर्व डायरेक्टर हैं जीएस कौशल जी। उन्हीं से जानेंगे सर, ये जो किचन गार्डन अपने अपने घर की छत पर तैयार किया है, खास करके जो लॉकडाउन लगा था और कोरोना संकट का दौर था, उस वक्त कितना ज्यादा आपके ये काम आया और कितना ज्यादा इसकी जो सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल आप लोगों ने किया? लॉकडाउन और जो कोरोना जो हुआ उसमें तो वैसे ही अपने को इम्यूनिटी बढ़ानी है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हाँ जी वैसे ही प्रमोट कर रहे हैं कि अपने को बिना रसायन के, बिना उसके पैदा किया हुआ वो अपने को चाहिए। हाँ? तो उसके अंदर ये मेरे पास यहाँ आप देख रहे हैं तो एक समय में हफ्ते में कम से कम 15 सब्जियाँ निकलती जी। कौन कौन सी सब्जियां आपने लगा रखी है अपने छत पर? देखिए, आपके पालक लगा हुआ है, सेम लगा हुआ है, सेम लगे हुए हैं। ये आपका पालक के साथ में जो अपन लगाते हैं सरसों। हाँ, नहीं सरसों नहीं, जो सुआ। अच्छा, सुआ पालक जो है ना, दोनों हाँ का हाँ। और कॉम्बिनेशन धनिया भी होता है। वहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, धनिया भी है और वहाँ पर मूली के पेड़ वहाँ दिखाई दे रहे हैं, टमाटर हैं जी। और ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं, टमाटर उधर देखिए फल भी आ रहे हैं। मुनगा का पेड़ जो आपने वहाँ पे लगा के रखा है। मुनगा अभी आपको दिखा के, मुनगा में जो है ना अभी मेथी लगी हुई है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिस तरीके से घर की छत पर उगाना, तो कितना फायदेमंद है सेहत के लिहाज से अगर कहा जाए तो? के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कोई भी रसायन आपके शरीर में नहीं जा रहा है, जी। वो नहीं जाना चाहिए, तभी आपकी इम्यूनिटी आई है। तो कोरोना काल में मैंने सबको ये मैसेज दिया है कि भाई आप छत पे फूल लगाते हो, आप एक एक दो दो पेड़ अपने लगा लीजिए, सब्जियों की उगा लीजिए, सब्जी के लगा लिए। आप वो बैगन देखेंगे उसके अंदर आपके बैगन निकलते रहते, 7 दिन में घर के लिए आपकी सब्जी इकट्ठी हो जाती है। आप उसको सब्जियां जो है लगा लीजिए। तो अब जैसे पपीता है, जी जी, ये पपीता तैयार हो रहा है। हाँ, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो पेड़ है बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और मैम आपका संग देती है यहाँ पर, देखिए देखभाल भी कर रही है पेड़ों की। तो आप किस तरह से अपने किचन गार्डन की देखभाल करते हो? थोड़ा बहुत गुड़ाई कर दिए, पानी डाल दिए, हम हाँ। तो इतना ही कर सकते हैं। हाँ, तो कितना बाकी वही करते हैं अधिकतर तो। लेकिन फिर भी लॉकडाउन का वक्त रहा, ऑर्गेनिक सब्जियां खाने का जो दौर चला, तो कितना ज्यादा फायदेमंद आपके लिए किचन गार्डन उस वक्त आया? हम लोग तो बहुत सालों से खा रहे हैं ऑर्गेनिक। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए होंगे? 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। तो लोग आपके पास सीखने भी आते होंगे कि किस तरह से? जी। तो अगर इन सब्जियों का टेस्ट अगर कहा जाए और बाकी जो मार्केट में सब्जियां मिल रही हैं, जैसे आजकल जल्दी उनको केमिकल्स वाली खाद से उगा देते हैं, तो उसमें और इनमें कितना अंतर आप लोग कभी देख पाते हैं? तो बहुत अंतर लगता है। किस तरह का? आपको बताएं, एक बार हमारे यहाँ लौकी कोई किसान लाया था ऑर्गेनिक की, इतनी मोटी सी और वैसी, तो हम बोल भी रहे जी क्या बनाए इसको सब्जी, हम ऐसी दिख रही है। तो लेकिन हमने फिर बनाई कि अब आई थी घर में, तो बनाई उसकी, और हमारा बेटा ही पूरी खा गया। और तो इतनी टेस्टी लगी उसको। तभी से आप लोगों ने शुरू कर दिया? नहीं, हम लोग तो और पहले से ही कर रहे थे। जी जी। अभी तो आती थी, लोग लाते थे कि जी, जो किसान इनसे जुड़े हुए थे, हाँ, तो हाँ। आते हैं जब भी तो लेके आते हैं। जी। तो आप भी यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या फिर अभी आप उनसे ऑर्गेनिक जो खेती है किचन गार्डन की जो गुर है वो सीखने के लिए आप आ रहे हो? हम इनके पड़ोसी हैं और आंटी के ये गार्डन देख के ही हम लोग को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। अच्छा। तो देखते रहते हैं, अंकल का मार्गदर्शन लेते रहते हैं और उसके बदले फ्री में सब्जियों का लाभ लेते रहते हैं। तो अब आप भी उगाने वाले हैं सब्जियां? हम भी उगाने वाले, जितना बनता है उतना कर लेते हैं। हाँ। और जितना हमसे हो सकता है उतना अंकल की भी मदद कर देते हैं, और हम भी यहाँ से सीख के अपने घर में गमलों में लगा लेते हैं। जी। तो आप भी चाहते हैं कि आपके घर में एक प्यारा सा किचन गार्डन तैयार हो जो कि आपके लिए ऐसे ही काम आता रहे? बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा चालू कर भी दिया अंकल आंटी के सुपरविजन में। जी जी। छत पे हमने गमले चौड़े रखे हुए हैं, पॉलिथीन बैग्स रखे हुए हैं, और उसमें गोबर, घास और जैविक खाद बुला के हम लोग
उसमें अभी हमने मेथी लगाई हुई है, मूली लगाई हुई है और वहाँ चल रहा है सामने। एक अच्छा सा किचन गार्डन तैयार किया गया है और जो कि ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहा है। और ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं इनका स्वाद अगर कहा जाए तो बाकी सब्जियों से बेहद अलग है। और यहाँ पर एक बात की सीख भी ये मिलती है कि जिस तरह की केमिकल और रसायन वाली जो सब्जियां मार्केट में मिल रही हैं वो कई रोगों को भी बढ़ा रही है। तो ऐसे में अब ज्यादा से ज्यादा घरों में जो इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग है या किचन गार्डन का जो चलन है वो अब देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन ने लोगों को किचन गार्डन करना सिखाया और किचन गार्डनिंग लोग अब घरों में कर रहे हैं। और इस वक्त हम राजवर्धन सोटी के घर की छत पर हैं जहां पर आपको ये किचन गार्डन दिखाई दे रहा होगा। और ये जो किचन गार्डन तैयार किया गया है ये लॉकडाउन पीरियड में ही तैयार किया गया। तो कितना ये जो किचन गार्डन है इनके उपयोग में आया और कितना फायदेमंद इसकी सब्जियां रही। सर कितना ज्यादा फायदेमंद रहा ये जो किचन गार्डन है आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। मेरे कॉलोनी में इसके जो प्रेरणा है उनको मैं डॉक्टर कौशल को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी ही वजह से ये मुझे इसकी प्रेरणा मिली और ये मैंने किचन गार्डन प्रारंभ किया लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि घर पे ही रहना था। इसलिए इससे अच्छा मुझे कोई साधन नहीं मिला कि मैं इसका इस समय का सदुपयोग कर लूं। हाँ। और घर में जो भी चीजें जरूरी होती थी स्पेशली मेथी हुई, पालक हुई, मेथी, पालक, टमाटर, सेम, नीम के पत्ते, मीठी नीम, हरी मिर्ची है, और हरी मिर्ची है, धनिया है, नींबू भी है, पुदीना भी लगवाया और ये नींबू बहुत अच्छा आया है जिससे अचार भी डाल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा मेरा समय गुजरा। और सही बताऊं कुछ ऐसा लगा कि प्यार हो जाता है इनसे। सुबह सुबह उठते से मुझे ऐसा लगता है कि चलो इनको देख लो, शाम होते होते वो ऐसा लगता है कि चलो इन्हें पानी दे दो। मैं डॉक्टर कौशल से हमेशा फोन पे पूछता रहता हूँ। अच्छा, मतलब आप गाइडेंस लेते रहते हैं कि कैसा रहा, कैसा है, इसमें क्या करना है। बीच में कुछ बरसात वगैरह हुई, तो कीड़े वीड़े लगे, तो उसकी वजह से भी मैंने उनसे परामर्श लिया कि किस तरह से इसको ऑर्गेनिक रूप से कितना ज्यादा आपको फायदेमंद हुई ये सब्जियां और टेस्ट किस तरह से अलग आपका रहा? इस बार हमने घर पे सेम की सब्जी और पालक की सब्जी और मेथी की सब्जी के लिए हमें बाजार पे डिपेंड नहीं होना पड़ा। हमको यहीं से मिला, बहुत अच्छा लगा। और जो स्वाद और जो रस उसमें आया वो बाजार की सब्जियों में नहीं आता। आप कितना साथ देते हैं इस किचन गार्डन में सर का, और कितना ज्यादा अच्छा लगा आपको इन लॉकडाउन पीरियड में इन सब्जियों का इस्तेमाल करके? नहीं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस समय जो धोने धाने का कार्यक्रम था ना वो उससे छुटकारा मिला। अच्छा, क्योंकि घर की सब्जियां थी और स्वाद भी बहुत अच्छा था। नींबू मिर्ची सब मिला घर पे। देखिए नींबू कितना बढ़िया, टमाटर देखिए, हाँ टमाटर लगा, देखिए नींबू है जी, नींबू बहुत अच्छे हैं। मतलब अब ये किचन गार्डनिंग अभी बहुत, मतलब जिस तरह से अभी आपकी चल रही है अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है। हाँ, अभी और करेंगे। अभी तो ये प्रारंभ हुआ है। मान के चल रहे हैं अगले साल तक पूरा छत, एक बार विजिट करें तो ये पूरा छत भरा हुआ दिखाई देगा। हम इसको भरा हुआ दिखाई देगा आपको। तो बिल्कुल अभी तो लॉकडाउन ने किचन गार्डन की शुरुआत की है, लेकिन अगली बारी तक ये जो पूरा छत है ये किचन गार्डन से पूरा यहाँ पर सजा हुआ दिखाई देने वाला। और खास करके जो सब्जियां हैं ये ऑर्गेनिक है और यही वजह है कि इसका चलन और इसकी जो लोगों की पसंद किचन गार्डन लगातार बनता जा रहा है। तो अब हम करेंगे नर्सरी का रुख और वहां पर एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर अगर आपको घर में ही किचन गार्डन बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं। किचन गार्डनिंग का चलन तो बढ़ गया है, लेकिन अगर आपको किचन गार्डनिंग करनी है तो उसके क्या तरीके हैं और कैसे करनी है, इस वक्त हमारे साथ आशा सक्सेना जी होनी से जानेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे लॉकडाउन का वक्त रहा तो लोगों ने बहुत ज्यादा किचन गार्डनिंग करी, तो कैसे करें, कितना स्पेस इसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि आजकल मल्टी भी है तो बहुत कम स्पेस घरों में रहता है। जी, मैंने तो सबको बहुत प्रमोट किया क्योंकि लॉकडाउन था। सब लोग फ्री थे, किसी को काम नहीं था, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ही जॉब कर रहे हैं। तो और जेंट्स भी मैक्सिमम बिजनेस एक तरीके से बंद ही थे। लेकिन हम लोगों का फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, हम लोगों का क्योंकि गार्डनिंग काम है, ग्रीन है, तो हम लोगों ने इसको सब्जियों को बहुत प्रमोट किया। तो कितना स्पेस इसके लिए चाहिए रहता है, खास करके किचन गार्डनिंग के लिए? में आपके पास में छत है तो आप छोटे छोटे प्लांटर्स के अंदर, हम लोगों के पास में प्लास्टिक के प्लांटर भी रहते हैं, उसमें उगा सकते हैं। हाँ,
आपके ग्रो बैग्स रहते हैं, पॉट्स रहते हैं, चाहे जैसे जी। थोड़ा सा आप, हम लोगों के पास एक और सिस्टम है जियो टेक्सटाइल लगा करके और पूरा नीचे रूफ पे बिछा के मिट्टी डाल के उसको भी और कर ईंट सकते वगैरह चारों तरफ लगा के आप क्यारी बना सकते हैं जी। जिससे आपको खर्चा भी कम आएगा और 7-8 साल उसकी लाइफ रहती है। जी। तो किचन गार्डनिंग करते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तरीके नहीं पता होते। आपने बताया कि स्पेस बहुत कम, मैं भी आप कर सकते हो, तो क्या क्या उगाना चाहिए खास करके जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए? मान के चलिए टमाटर है, बैंगन है, पालक है, मेथी है और आपका कुछ बेलें हैं जैसे लौकी है, कद्दू है, करेला है, ये सारी बेलें आप लगा सकते, गिलकी है। आराम से, मतलब आपका स्पेस बहुत कम स्पेस में, बहुत कम स्पेस में, और आजकल इतनी अच्छी वैरायटीज आई हैं कि बहुत ज्यादा यील्ड निकलती है जी। तो देखभाल कैसे कर सकते हैं इसको? देखभाल अगर घर में लगा रहे हैं तो मेरा तो ये मानना रहेगा कि 99.99% ऑर्गेनिक करना चाहिए। तो देखभाल का तरीका क्या होना चाहिए? आप टाइम टू टाइम थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालें, नीम खली यूज करें, बोन मील यूज करें, तो इससे क्या होता है कि कीड़ा कम लगता है और पानी कम दें। पानी पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। पानी का लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा पानी देने से पौधे अच्छे होंगे, जबकि वो गलत है। अच्छा, ज्यादा पानी देना चाहिए? ज्यादा कम पानी देना चाहिए। कम पानी देना चाहिए। कम पानी देना चाहिए, कम पानी देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी देने सब्जियां सड़ भी जाती हैं या फिर रूट सड़ जाती है। तो कितने दिनों में पानी देना चाहिए? पानी तो रोज देना चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ा देना चाहिए। थोड़ा देना चाहिए, सुबह और शाम का जो है वो नहीं। हाँ, मॉर्निंग में दें चाहे इवनिंग में दें, कभी भी दें, आप एक टाइम पानी दें। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, क्योंकि आपको जो केमिकल वाली सब्जियां उससे निजात मिल जाएगी। उससे निजात मिल जाएगी। यूरिया डीएपी तो आपको पता ही है कितना नुकसान कर रहा है। हर थर्ड हाउस में आप देखिए कैंसर हो रहा है जी, सब जगह। तो बिल्कुल ये किचन गार्डनिंग के कुछ टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको और कितनी जगह में और किस तरह से अपने जो किचन गार्डन में जो सब्जियां उगानी है उसकी देखभाल करनी है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब चलेंगे एक होटल में और वहां पर देखेंगे कि आखिर किस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जा रही हैं और इन सब्जियों को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो अब होटल्स में किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है और इस वक्त हमारे साथ होटल के जनरल मैनेजर हैं विंसेंट। उन्हीं से जानेंगे कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कैसे आपने सोचा कि आप जब लोग आपके यहाँ खाना खाने आएंगे तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं वो यहाँ से सर्व की जाएंगी? जो हमारी जो ये लैंड है ये ब्लैक कॉटन सॉइल कहलाती है, जो सब्जी उगाने के लिए बहुत अच्छी है और यही सोच के यहाँ पे फार्मिंग शुरू किया गया है। रिट्रीट एक बहुत ही नेचर से इंस्पायर्ड प्रॉपर्टी है, एक्सपीरियंशियल प्रॉपर्टी है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इस जमीन को यूज करके यहाँ से सब्जी उगा के वही चीज हम अपने गेस्टों को सर्व करें। जी, तो कितना पसंद आ रही है आइडिया और ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं, क्योंकि आजकल केमिकल और रसायन वाली सब्जियां बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन आपके जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल्स हैं, उसमें इस तरह की जो पहले कई सालों से लगातार की जा रही है? नहीं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, बिकॉज आई थिंक हेल्थ, खासकर ये कोविड के बाद भी हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए और इसी वजह से बहुत ही मूवमेंट काफी बड़ा है। यही सब्जियां और लोगों को फर्क भी नजर आ रहा है कि जो हम मार्केट से जो केमिकल वाली सब्जियां खाते हैं और जो फार्म फ्रेश उगाई हुई सब्जियां हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है जब कोई डिश इंग्रेडिएंट से बनती है। तो सबसे ज्यादा क्या यहाँ पे उगाया जाता है? क्योंकि हर चीज आजकल सैलेड की बात करी जाए या फिर सब्जियां बात करी जाए, बहुत सारी सब्जियां उसके लिए चाहिए रहती हैं, तो फोकस किन पर आपने सबसे ज्यादा रखा है यहाँ उगाने को लेकर? हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो आपको भोपाल में लोकल मार्केट में चीजें नहीं मिलती, जैसे केल। केल एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, सब्जी है, जिससे स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स में भी यूज किया जा सकता है, सैलेड में भी यूज किया जा सकता है। हम लोग एरेगुला लेटुस ग्रो करते हैं, लोलोरोसो ग्रो करते हैं, रोमेन लेटस ग्रो करते हैं, स्नो पीज। यहाँ का पुदीना अगर आप स्मेल करेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा, बहुत खूबसूरत भी दिख रहा है, ग्रीन फर्क नजर आएगा उसके स्मेल में ही। इसके अलावा भी लगभग 70% जो सब्जियां हैं वो हम यहीं पे उगाते हैं, जो हम किचन में यूज करते हैं। तो बिल्कुल जो 70% सब्जियां हैं वो यहीं पर उगाई जाती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से और लोग इसको काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात की जनरल मैनेजर से और अब इसके बाद हम चलेंगे एक और किचन गार्डन में। बदलते दौर में लोगों ने अपने जरूरतों के हिसाब से घर की छत पर या फिर अपने गार्डन में
जो किचन गार्डन है उसको तैयार किया। इस वक्त हमारे साथ अपराजिता अग्रवाल है, उन्हीं से जानेंगे। मैम, आपने ये जो किचन गार्डन तैयार किया है, कितनी ज्यादा ये जो सब्जियां हैं ऑर्गेनिक आपके लिए जो किचन के स्वाद को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, आपके घर के खाने का स्वाद और ज्यादा बढ़ा देती हैं? बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है, एक तो हॉबी होती है कि आपको शौक है, और जब लॉकडाउन हुआ था उसके पहले से भी मेरी मतलब हॉबी रही है कि मैं गार्डन पे जहाँ धूप आती है तो मैं सीजनल वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, बहुत इजीली उग जाती है। आपके घर में मेथी होता है, धनिया होता है, आप उसको खुद अपने गमलों में भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा आएगा। ऐसे बाजार में आपको सीड्स भी मिल जाते हैं। बात रही टमाटर की, मैं कभी प्लांट्स नहीं खरीदती, ना बाहर से खरीदती हूँ। जो हम टमाटर कट करते हैं उसी को हम बीज उसमें कच्चे उसको डाल दीजिए मिट्टी में, तो आपके वो प्लांट्स बन जाते हैं। तो अभी आपके गार्डन में अगर किचन गार्डन की बात करी जाए तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आप इन दिनों उगा रहे हैं, खासकर के विंटर? जैसे स्प्रिंग अनियन है, जब हम कुछ भी बनाते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, उसमें हमें लगता है तो मैंने स्प्रिंग अनियन डाला हुआ है। अभी बैगन का सीजन है तो बैगन है मेरे पास। अभी मिर्चियाँ मेरी खत्म हो गई हैं, और अभी मैंने फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारे हैं। आपको भिंडी है, भिंडी का तो सीजन खत्म हो गया। बरबटी का भी सीजन खत्म हो गया, बट अभी टमाटर है क्योंकि टमाटर लंबा चलता है। मेथी है, पालक। किस तरह से इनका देखभाल आप सब्जियों का करते हैं? रूटीन क्या है आपका इनको देखभाल करने का? रूटीन क्या है कि जो सूखे पत्ते होते हैं जनरली हम उनको डे टू डे उनको जब भी आता है तो उसको हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि यदि हम उसको नहीं तोड़ेंगे, नहीं ट्रिम करेंगे तो जो सारी ग्रोथ है ना वो उसी में सारी जो उसकी जो आती है वो सब सूखे पत्तों में चली जाती है, तो आपके प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। बहुत इजी वे होता है, आप मिट्टी है, थोड़ा सा खाद है, नीम की खली है, गोबर का खाद डाल के आप बहुत इजीली आप कर सकते हैं, इसमें कोई दवाई की ये जो सब्जियां हैं, खासकर के ऑर्गेनिक की बात करी जाए, बच्चों को कितना ज्यादा पसंद आती है? क्योंकि आजकल जिस तरह से केमिकल रसायन वाली सब्जियां आ रही हैं, तो बिल्कुल जब हम ये अपनी सब्जी बनाते हैं ना तो ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और मुंह में भी जाके उसका फ्लेवर अलग और सब्जियां मेल्ट हो जाती है। बैगन है, हम जब बाहर से लाते हैं तो वो पॉलिश रहती है, तो उसका मुंह में एक छिलका आता है। जो इससे क्या होता है कि हम 5 मिनट भी नहीं होगा और सब्जियां मेल्ट हो जाती है, और उसमें स्वाद भी उतना ही अच्छा आता है। और जब घर की सब्जी उगाई होती है तो सबको अच्छा लगता है, फिर सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन। तो ये हॉबी प्लस आप एक तरह से स्वाद बढ़ाने के लिहाज से भी कहा जाए और हेल्थ के हिसाब से। हेल्थ भी है, हॉबी भी है, और मुझे लगता है कि आप अपना कुछ टाइम अपने प्लांट्स के लिए देते हैं तो आपकी फैमिली के हेल्थ को भी करेगा और आपके माइंड को भी रिफ्रेश करता है। तो एक तरह से ये हॉबी थी, लेकिन अब हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो अब एक तरह से ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, किचन गार्डन है, वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर हमने बात करी और अब हम चलेंगे हार्टिकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर के पास और उनसे बात करेंगे। तो आजकल केमिकल और रसायन भरी सब्जियां बहुत ज्यादा मार्केट में है, और इसी के चलते अब जो रूफ है उस पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है यानी किचन गार्डन है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए इस तरह की जो नेट है ग्रीन कलर की, उसको छत पर लगाया जाता है और इसके अंदर तमाम जो किचन गार्डन में इस्तेमाल आने वाली जो सब्जियां हैं उनको उगाया जा सकता है। आप देखिए कि इतने बड़े पेड़ जो कि मुनगा है, इसको भी छत पर बहुत बेहतर तरीके से उगाया गया है। टमाटर की सब्जियां। इस वक्त हमारे साथ हॉर्टिकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। सर, केमिकल भरी सब्जियां आजकल की बहुत कॉमन हो गई है, जो रसायन वाली सब्जियां हैं, तो लोग अब किचन गार्डन की तरफ मुड़ रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से किसानों को या फिर जो घर पर सब्जियां उगा रहे हैं लोगों को, उनको क्या आप टिप्स देंगे कि किस तरह से इसको और बढ़ावा देना है? देखिए, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि केमिकल्स का यूज करने से, जिससे क्या केमिकल से सुरक्षित रखने के लिए, प्लांट्स को सुरक्षित रखने के लिए किसान भाई यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने जो घर के लिए जो जरूरत की है वो सब्जियां अपन खुद ही पैदा करें, और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। या तो हमें इसमें गमलों का प्रयोग करना है, या गमले भी नहीं ले सकते हैं तो हम छोटे छोटे से प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, उनमें सीड्स लेके इसमें लगा सकते हैं। अब घर में जब आपको लगाना है, और विशेषकर अगर छत में लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं, तो बहुत से मौसम में परिवर्तन आता है। तो ग्रीन शेड नेट जो आप देख रहे हैं, इसका आप प्रयोग करें। ये काले रंग के भी आते हैं, इससे क्या होता है, धूप की बचत होती है और पौधे पूरे वर्ष भर लगे रहते हैं। अब दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह हमने लिए हैं, तो इसमें घर पे चूंकि लगा रहे हैं और दैनिक आवश्यकताओं की लगा रहे हैं, तो इसमें पत्तेदार सब्जियां भी होनी चाहिए, फलदार सब्जियां भी होनी चाहिए, और बेल वाली सब्जियां भी होनी चाहिए। जगह कम होती है तो बेल वाली सब्जियों में क्या होता है कि कम जगह में हम ऊपर फैला लेते हैं और वो सब्जियां हमको मिलती रहती है। इस समय सबसे ज्यादा जो हानिकारक रसायन का प्रयोग होता है वो बैगन जैसी सब्जियों में होता है और टमाटर जैसी सब्जियों में होता है। तो उसको आप बड़ा पॉलीथीन बैग ले लें, 10 से 12 इंच का जो पॉलीथीन बैग रहता है उसमें आप पर्याप्त मात्रा में छेद कर लें। और छत पर अगर आपको लगता है कि बहुत भारी हो जाता है, मिट्टी ज्यादा हो रही है, तो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिलता है जो हल्का होता है, उसमें फिर बीज डाल के आप उगाएं। और इसके साथ आप इस तरह से करें कि धनिया, पालक जो इस समय का भी मेन है, जो पत्तेदार सब्जियां काफी
उपयोगी होती हैं, तो धनिया और पालक को लगाएं। कुछ कंद वाली सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे अपनी अरबी या घुइयां होती है। इसके साथ साथ आप इसमें आलू जैसी सब्जियां भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि आप टमाटर, बैगन और मिर्च ऐसे होते हैं जो 4 से 6 महीने तक लगातार फल देते हैं। जैसे अभी आपकी लौकी भी बिल्कुल, दिख रही है, बिल्कुल, लौकी भी देखिए, देखी होगी आई हुई आपने, होगी। तो उसमें टमाटर और ये गिलकी टमाटर हुआ, इसके बाद बैगन हुआ, मिर्ची हुई, और इसमें आप देखेंगे कि ये लौकी, ये देखिए आप है ना, जैसे लौकी भी देखेंगे तो कितना एक छोटा सा गमले में इसको लगाया हुआ है, बहुत और अच्छे से आपको फैल रहा है। बिल्कुल ऑर्गेनिक ढंग से इसमें आपको लौकी इसमें मिलेगी। और इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ हमने है ना प्याज वगैरह भी लगाया हुआ है गमलों में, तो प्याज वगैरह भी देखेंगे छोटे से गमले में लगाया हुआ है, प्याज लगा हुआ है ना। इससे पहले इसमें अरबी भी लगी हुई थी, प्याज लगा हुआ है, तो छोटे छोटे से गमलों में ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद अपन पत्तेदार सब्जियों की जैसी बात कर रहे थे, अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है, और गर्मियों के सीजन में आप देखेंगे कि पुदीने की मार्केट में बहुत डिमांड होती है। तो आप देखिए ये छोटी सी पॉलीथीन है, इसमें हमने मिट्टी भर दी है, और इसके बाद पुदीना जो बाजार में भी कभी जड़ वाला पुदीना मिलता है उसको काट के हम इसमें लगा दें, और ये वर्ष भर चलता रहता है। तो इन सब्जियों को साल भर कैसे उगाया जाए लोगों के लिए, अगर घर, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी थी जो कुछ महीनों की होती हैं। जी जी, इसमें देखिए, इसमें है ना हमेशा जैसे आप देखेंगे टमाटर हुआ, बैगन हुआ, ये सीजनल सब्जियां होती है, 3 या 4 महीने की इसकी लाइफ होती है। तो जब एक आप छोटी सी क्यारी बना लें जिसमें समय समय पर आने वाले सीजन के हिसाब से बीज डाल दें, या फिर आजकल बीज न डालें, हमारे जैसे उद्यानिकी विभाग है, यहाँ पर आप जाएंगे वहां पर रोप तैयार मिलती है, तो आप रोपा नहीं तैयार करें, बीज ना खरीदें, आप डायरेक्ट प्लांट लेकर आएं, और प्लांट लेकर आके फिर आप इसकी रुपाई कर दें। ध्यान रखें कि जो भी पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में छेद हो। तो धूप से बचाने के लिए इस तरह से ग्रीन शेड का इस्तेमाल। हाँ, ये करने से क्या होता है कि हम गर्मियों में भी, आने वाला सीजन अभी गर्मियों का बारिश, तो बारिश में इसके ऊपर पॉलीथीन भी डाली जा सकती है। नहीं तो बारिश में क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी आएगा तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, धूप से और ठंड से भी इसमें बचत होती है, ठंड से भी बचत होती है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखें, और घर में जो आपके दैनिक उपयोग की चीजें हैं उनका भी प्रयोग, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हमने इसमें लगा रखा है, प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया है। इसके बाद पॉलीथीन, लेकिन सब में छेद बराबर होना चाहिए जिससे पानी निकलता रहे। जी जी, इसको अभी जैसे इसमें हमने इसमें धनिया भी लगाया हुआ है। हाँ, ब्लैक पॉलीथिन में इसको धनिया लगाया हुआ है। बिल्कुल, अगर आप घर पर इस तरह की सब्जियां उगा रहे हैं तो इस तरह के जो ग्रीन शेड है यानी नेट है, इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये हर सीजन में काम आने वाली है। चाहे विंटर की बात करी जाए या फिर गर्मियों की बात करी जाए या फिर बारिश की बात करी जाए, तो ये बेहद उपयोगी भी है। और आपने वो सारे टिप्स भी सुने कि किस तरह से आपको अपने घर पर सब्जियों की देखभाल भी करनी है और किस तरह से जो किचन गार्डन है उसको और ज्यादा बढ़ाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।